भारतीय इतिहास एवं कला संस्कृति के आज महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। ये चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 में है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत एवं प्रागैतिहासिक काल। इसके महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन कहता है नवपाषाणकालीन स्थल मेहरगढ़ किस नदी के तट पर अवस्थित था? तो ये बोलर नदी के किनारे पर अवस्थित था। ये बलूचिस्तान में अवस्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है सम्राट अशोक के राजा देशों का सबसे पहले विकुटन डिस्फायर किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में सम्राट अशोक के अभिलेखों का अध्ययन किया और उन्हीं ने इनका विकुटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर कहता है प्राचीन भारत के निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन से एक शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, मालविकाग्निमित्रम, जो कि शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र के पुत्र अग्निमित्र का ये प्रेम कहानी का पुस्तक है जो कालिदास ने लिखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है पुरातात्विक अवशेषों के अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन देखते हैं। कहता है आर्कियोलॉजी प्राचीन काल के लोगों के भौतिक जीवन के बारे में जानकारी देता है। ये कथन सत्य है। बी नंबर कहता है सिक्कों का अध्ययन मुद्रा शास्त्र कहलाता है। यह भी कथन सत्य है। सी नंबर कथन कहता है प्राचीन भारत में कागज की मुद्रा का चलन था। यह कथन गलत है। सी नंबर गलत है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है अभिलेखों के प्रकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन देखते हैं। कहता है सम्राट अशोक के अभिलेखों में जनता और अधिकारियों के लिए राज्यादेश जारी किए जाते थे। ये कथन सत्य है। कहता है बौद्ध, जैन और वैष्णव संप्रदाय ने अनुष्ठानिक अभिलेख बनाए थे। ये भी कथन सत्य है। कहता है प्रयाग परसवस्ती राजाओं की गुण और कृतियों की प्रशंसा के अभिलेखों का उदाहरण है। ये कथन भी सत्य है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है सूची 1 से सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में लेखक का नाम है और उनके द्वारा लिखे गए कुछ पुस्तकें हैं। देखते हैं। कहता है ए एल बॉसम ने वंडर दैट वॉच इंडिया लिखी थी। कहता है डी कोसम्बी ने ये एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडिया हिस्ट्री लिखे थे। और कहता है राजेंद्र लाल मित्र ने हिस्ट्री ऑफ एशियंट इंडियन लिखे थे, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है दक्षिण भारत और पूर्वी भारत के भौतिक अवशेषों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कहता है दक्षिण भारत में ईंटों के मंदिर बड़ी संख्या में बनाए जाते थे। ये कथन गलत है। कहता है पूर्वी भारत में पत्थरों के मंदिर अवशेष आकर्षक केंद्र थे। ये भी कथन गलत है। कहता है सही कथन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, ना तो 1 और ना ही 2। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से इसे महापाषाण मेगालिथ कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, कब्र के ऊपर बने स्मारक को मेगालिथ या महापाषाण कहते थे। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है अष्टध्यायी का रचयिता कौन थे? तो पाणिनि अष्टध्यायी के रचयिता था, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला कथन है जातक कथाएं बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं। ये कथन सत्य है। दूसरा कथन कहता है कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र मुख्यतः एक आर्थिक ग्रंथ है। यह आर्थिक ग्रंथ नहीं, ये राजनीतिक ग्रंथ है, यानी ये कथन गलत है। 3 नंबर कहता है कालिदास की रचनाओं में गुप्तकालीन उत्तरी और मध्य भारत के सामाजिक जीवन की जानकारी मिलती है। ये कथन सही है। कहता है सही उत्तर चुने, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3, यानी सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर कहता है अभिलेख के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है इसका अध्ययन पुरालेखी शास्त्र पेलियोग्राफी कहलाता है। यह कथन गलत है। अभिलेख का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। दूसरा कथन कहता है अभिलेख और प्राचीन दस्तावेजों की तिथि का अध्ययन पुरालेख शास्त्र या पुरालेख विद्या एपिग्राफी कहलाता है। यह भी कथन गलत है। तिथियों का अध्ययन जो है वो पेलियोग्राफी कहलाता है, यानी कि कहता है सत्य कथन कौन सा है? तो डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन देखना है। तो पहला कथन कहता है प्राचीन काल में प्राकृतिक भाषा देश भर की संपर्क भाषा का काम करती थी। ये कथन सत्य है। प्राचीन काल में प्राकृत भाषा जो होती थी वो संपर्क भाषा के रूप में काम करती थी, यानी ये कथन सत्य है। कहता है प्राचीन काल में 2 महाकाव्य रामायण और महाभारत की रचना मूलतः संस्कृत भाषा में हुई थी। यह भी कथन सत्य है। सी नंबर कथन कहता है सम्राट अशोक के शिलालेख केवल प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। यह कथन गलत है, ये अरमाइक लिपि में भी थे। 3 नंबर यूनानियों ने हमारे देश को इंडिका कहकर पुकारा था। ये कथन सत्य है। कहता है असत्य कथन कौन सा है? तो असत्य कथन सी नंबर हो जाएगा, यानी राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है प्राचीन भारत में पांडुलिपियां प्राकृत भाषा में मेषचर्म तथा कष्ट फलकों पर लिखी जाती थी। तो मेषचर्म क्या होती थी? ये भेड़ की चमड़ा होती थी, और कष्ट फलक जो होती है लकड़ी होती थी, इस पर लिपि लिखी जाती थी, यानी ये कथन गलत है क्योंकि उस टाइम ताम्रों पर लिखा जाता था। 2 नंबर कहता है वेदांगों की रचना वैदिक मूल ग्रंथों का अर्थ समझने के लिए की गई थी। वेदांग की संख्या कितनी है? ये 6 है, और ये मूल ग्रंथ जो 4 हैं उनको समझने के लिए रचना की गई थी, यानी ये कथन सत्य है। 3 नंबर कथन कहता है व्याकरण की रचना पाणिनि के द्वारा की गई थी। यह भी कथन सत्य है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में कौन सी लिपियां अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त हुई थी? तो देवनागरी लिपि ये नहीं हुई थी, ब्राह्मी लिपि हुई थी, खरोष्टी एवं अरमाइक हुई थी, एवं यूनानी, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है भारतीय इतिहास के विदेशी विवरणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ये नंबर कहता है सेंड्रोकोटस नाम चंद्रगुप्त मौर्य के लिए प्रयुक्त किया जाता था। यूनानियों जो थे वो सेंड्रोकोटस बोलते थे चंद्रगुप्त मौर्य को, यानी ये कथन सही है। कहता है मेगास्थनीज अशोक के दरबार में दूत बनकर आया था। ये कथन गलत है, इसका राइट आंसर जो है बी नंबर। मेगास्थनीज जो था वो चंद्रगुप्त के दरबार में आए थे। कहता है असत्य कथन, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए। इधर लेखक के नाम दिए गए हैं और इधर उनकी रचना है। तो कहता है मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक लिखी थी, यानी कि 1 का 3 इसमें देख लेते हैं कि इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है सुमिलित करने के लिए इधर लेखक के नाम दिए गए हैं और इधर उनकी रचना है। तो कहता है बाणभट्ट ने क्या लिखा था? हर्ष रचित। बाणभट्ट हर्ष रचित लिखे थे, यानी 1 का 3 नंबर हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर।